आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने के साथ साथ आपको बताती चलूं कि कावड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। जी हां, और आज से सावन भी शुरू हो चुका है, तो मंदिरों में भक्तों का सैलाब पहुंच रहा है। सावन के सोमवार ही नहीं, प्रतिदिन भक्त जो है सावन के दिन में मंदिर जाते हैं, शिवालय पर जाते हैं, भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ाते हैं। तो आज हमारी मेरदर्शन की टीम ओघरनाथ मंदिर और अन्य शिव मंदिरों में पहुंची, जहां के कुछ नजारे कैमरे में कैद किए कि किस तरीके से भक्तों की आस्था नजर आ रही है। आप सभी जानते हैं, लगभग 2 साल से जो शिव भक्त हैं वो कावड़ भी प्रॉपर रूप से नहीं ला पा रहे थे, बिल्कुल कुछ तो ला ही नहीं पाए कोरोना के चलते। लेकिन इस बार कावड़ियों की संख्या, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ, कि करोड़ों में पहुंच रही है। जी हाँ, जिसको लेकर के शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। और आज जायजा लेने के लिए भी टीम पहुंची, अधिकारी पहुंचे और जायजा लिया गया। आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी कि किस तरीके से कावड़ की व्यवस्था को लेकर, कावड़ यात्रियों की व्यवस्था को लेकर के जितनी भी शराब की दुकानें, भांग की दुकानें जो कावड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ती थी, उन सभी को बंद करा दिया गया है। उनके नेम पर काली पन्नी लगा दी गई है। साथ साथ जो मीट की दुकानें हैं उनको भी बंद करने के शिवरात्रि तक आदेश दे दिए गए हैं। कावड़ की तैयारियों को लेकर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सभी चीजों का जायजा लिया गया है। ओघरनाथ के मंदिर, जो ओघरनाथ मंदिर है, वहां पर किस तरीके से कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि हर चीज पर नजर रखी जा सके। किस तरीके से भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं शिवरात्रि पर या प्रतिदिन, उन सभी चीजों का जायजा लेने के लिए मंदिर में ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। लेकिन अभी कावड़ यात्री वापस नहीं लौटे हैं, कावड़िया शिव भक्त वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन खिरवा रोड पर जो नहर की पटरी कावड़ मार्ग है वो जमीन में धंस गई है। आज क्षेत्रवासियों ने कहा कि जल्द से जल्द मरम्मत कराए, कोई भी कावड़ियों के साथ अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। तो आप जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ और देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। सावन माह शुरू होते ही मंदिरों की बड़ी रौनक, उमड़ा भक्तों का सैलाब। भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे भक्त। मेरदर्शन की टीम ने ओघरनाथ मंदिर व अन्य शिव मंदिरों के कुछ नजारे कैमरे में किए कैद। कावड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्य अपर सचिव अवनीश अवस्थी, डीजीपी देविंदर सिंह चौहान। नेशनल हाईवे 58 दिल्ली देहरादून का किया निरीक्षण। ओघरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर में बने कंट्रोल रूम का भी लिया जायजा। व्यवस्था को देखकर हुए संतुष्ट। कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर कमिश्नरी सभागार में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, डीजीपी देविंदर सिंह चौहान ने जिलाधिकारी दीपक मीणा, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, एडीजी व सभी विभागों के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। कावड़ की तैयारियों को लेकर रखे विचार, वहीं पत्रकारों से रूबरू हो दी जानकारी। सावन माह शुरू होते ही जहां शिव भक्तों की आस्था आ रही नजर, वहीं प्रशासन द्वारा कावड़ियों के रास्ते में पड़ने वाले सभी शराब व भांग के ठेके किए गए बंद। दुकान के नाम पर लगाई गई काली पन्नियां, तो वहीं मीट की दुकानें भी रहेंगी शिवरात्रि तक बंद। कावड़ियों के जल लेकर आने से पहले ही खिरवा रोड पर धंसा कावड़ मार्ग। क्षेत्रवासियों ने दी सूचना, कहा जल्द से जल्द मार्ग की कराई जाए मरम्मत, अन्यथा कावड़ियों के साथ हो सकता है बड़ा हादसा। सुभारती मेडिकल कॉलेज में बीएससी की नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही कंकड़खेड़ा निवासी युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सुभारती हॉस्टल के रूम से परिवारजनों में कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। दुखद संदेश। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व पीसीसी सदस्य खेमचंद पहलवान के पुत्र रविशंकर का बीमारी के चलते देहांत हो गया है। अब खबरें विस्तार से। आज से सावन माह शुरू हुआ है
और शिव भक्तों की जो आस्था है वो नजर आ रही है। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ओघड़नाथ मंदिर में, जो कैंट स्थित ओघड़नाथ मंदिर है, वहां पर भक्तों की भारी भीड़ पहुंची और शिवालय में पहुंच करके शिवलिंग पर जल अर्पण किया। ऐसा ही नहीं है कि सोमवार को ही जल अर्पण किया जाए, पूरे सावन के महीने भक्तों की आस्था होती है कि प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पण किया जाता है। और आज सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे और शंकर भगवान की पिंडी पर जल अर्पण किया। वहीं मेरठ के अन्य जो शिव मंदिर हैं, उनमें भी भक्तों का सैलाब काफी उमड़ा हुआ था और सभी भक्त पहुंचकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर शंकर भगवान पर प्रतिदिन जल चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्द मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो वाकई में ही ये आस्था भक्तों के अंदर नजर आ रही है। आज हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची मंदिरों में और शिवालयों में आए हुए भक्तों से बात की पूरी जानकारी ली। अपर सचिव अवनीश अवस्थी व डीजीपी देवेंद्र कुमार चौहान आज मेरठ पहुंचे। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि हवाई पट्टी पर उतरने के बाद ओघड़नाथ मंदिर पहुंचे। ओघड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद जो कंट्रोल रूम ओघड़नाथ मंदिर में बनाया गया है उसका जायजा लिया कि किस तरीके से सारी व्यवस्था की गई है। जायजा लेने के बाद पहुंचे कावड़ मार्ग पर। कावड़ मार्ग पर पहुंचने के बाद बिजली व्यवस्था को भी चेक किया कि किस तरीके से, यदि कोई कावड़िया रात में चलता है तो उसे कोई परेशानी ना हो। पूरे मार्ग का जायजा लिया। दिल्ली से देहरादून जाने वाले NH 58 कावड़ मार्ग का भी पूरा जायजा लेने के बाद कि कावड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, सब चीजों की जांच करने के बाद, सब चीजों का जायजा लेने के बाद कमिश्नरी सभागार में पहुंचे। और जो है इससे हम दोनों एक साथ जो है वो बाबा अमरनाथ के मंदिर पर जल अभिषेक कर रहे हैं। नाइट में हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे बना हुआ कंट्रोल रूम है और जो कांवड़ यात्रा जो होगी उसका सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। साथ ही यहाँ पे कांवड़ यात्रा को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से जो है यात्रियों को जो है कांवड़ियों को जो है जल अभिषेक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मैं आपको बताती चलूं, अपर सचिव अवनीश अवस्थी व डीजीपी देवेंद्र कुमार चौहान मेरठ पहुंचे। उन्होंने कावड़ मार्ग जो है उसका पूरा जायजा लिया। जायजा लेने के बाद सारी व्यवस्था को चेक किया। ओघड़नाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहां पर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसका भी पूरा जायजा लिया। उसके बाद कमिश्नरी सभागार में जिलाधिकारी, एडीजी व अन्य विभागों के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की। सभी ने कावड़ यात्रा को लेकर के अपने अपने सुझाव रखे। मैं आपको बताती चलूं क्या क्या सुझाव हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि आदेश दे दिए गए हैं कि कावड़ मार्ग के रास्ते में जितने भी नशे के, शराब के या भांग का कोई भी ठेका होगा वो सभी बंद करा दिए गए हैं। मीट की दुकानें बंद करा दी गई हैं। साथ साथ आप सभी जानते हैं कावड़ जो मार्ग है वहां पर जो नहर की पटनी पर जो मार्ग बना हुआ है वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो उस पर बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई जाती है। उस पर भी बिजली विभाग के अधिकारियों ने अपने विचार रखे और जल्द से जल्द व्यवस्था पूरी कराने के बारे में कहा। साथ साथ सभी तैयारियों को किस तरीके से पूरा किया जा रहा है सबके बारे में सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव रखते हुए कहा। उसके बाद अवनीश अवस्थी ने पत्रकारों से रूबरू हो पूरी जानकारी दी कि इस बार कावड़ियों को लेकर के क्या स्पेशल व्यवस्था की गई है। कावड़ियों पर जगह जगह पुष्प वर्षा की जाएगी, साथ साथ डीजे लगाने की भी अनुमति दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर कावड़ियों को नहर की पटरी वाले कावड़ मार्ग से आने के लिए कहा जाएगा, लेकिन जो शहर के अंदर कावड़िया आ रहे हैं या जो डाक कावड़ लाते हैं या जो बड़ी कावड़ आती है वो शहर के अंदर आएगी तो उन पर भी रोक नहीं लगाई जाएगी। सभी कावड़िए अपने उत्साह के साथ शिव जल ला रहे हैं और शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इस पर अपने अपने सभी ने विचार रखे। अधिकारियों ने बहुत मजबूती से तैयारी की है और उन्होंने जगह जगह जाकर बैठक करके कांवड़ संघों के साथ समन्वय और संवाद भी बनाया है। आप जानते हैं
मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि कावड़ इस बार धूमधाम से मने और कावड़ की व्यवस्था में जिला प्रशासन और पुलिस और सभी विभाग मजबूती से और उत्साह के साथ काम करे, जिससे कि हमारे प्रदेश में जो भी त्योहार मनाए जा रहे हैं, जो भी हमारे बड़े आयोजन हो रहे हैं, उनको बड़े धूमधाम से मनाया जाए। अभी हाल में बकरीद जो है बहुत शांतिपूर्वक और बहुत मजबूती से जो है इसको मनाया गया। इसी के साथ साथ अब कावड़ जो है की यात्रा शुरू होगी। आज सावन का पहला दिन है सावन के महीने का, और आगे चलकर जो है शिवरात्रि तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। उत्तराखंड के सभी अधिकारियों के साथ भी समन्वय हो गया है और कोशिश हमारी यही है कि मजबूती से इस कार्य को कराकर इसको आगे बढ़ाया जाए। इस बार चूंकि कोविड के बाद 2 साल बाद कावड़ यात्रा होने जा रही है, तो निश्चय ही कावड़ यात्रियों की विशेष रूप से महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हमारा प्रयास होगा कि हमारा एक एक कावड़ में भाग लेने वाला जो व्यक्ति है उसकी हर सुख सुविधा को हम लोग ध्यान दें। कावड़ संघों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो जहां भी अपना शिविर लगाएं, उसकी परमिशन अपने स्थानीय थाने से, मजिस्ट्रेट से तुरंत ले ले अगले 2 दिन के अंदर, जिससे कि अभियान के तहत उनकी जो परमिशंस हैं वो पूरी हो जाए। जहां तक कांवड़ व्यवस्था में जल लेकर आने का प्रश्न है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी। नदी के घाटों पे किनारे जहां जहां अलग अलग स्थानों पर कांवड़ जाते हैं, जहां मंदिरों पर जाते हैं, वहां पर भी अच्छी व्यवस्था है। आज हम लोग ने आकर मेरठ में जो प्रमुख मार्ग हैं, विशेष रूप से जो RRTS की वजह से प्रभावित हैं, चूंकि वो निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है और इस पूरे मेरठ क्षेत्र के लिए गेम चेंजर होगा, तो उन मार्गों का भी निरीक्षण किया है। औघड़नाथ मंदिर में यहाँ पहुंचकर मुझे वहाँ मत्था टेकने के लिए मुझे मौका मिला है। मेरे लिए मेरठ आना इतने सालों बाद एक व्यक्तिगत मेरे लिए जर्नी है। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि कांवड़ यात्रा जैसे मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है उसको बहुत अच्छे से कराएं और उसमें हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करके पूरी समीक्षा करें और इस कांवड़ यात्रा में हर संभव प्रयास करते हुए इसको बहुत सुंदर और खूबसूरती से आगे बढ़ाएं। बड़े चैलेंजेस हमारे लोकप्रिय ACS होम अवनीश अवस्थी जी ने आपको प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं की गई है उसके बारे में विस्तृत बता दिया है। जो हमारे पुलिस प्रबंध है वो काफ़ी हमने एक्सटेंसिव फोर्स डिप्लॉयमेंट है और ऐसा मेरठ जोन का कोई हमने जिला कोई इलाका नहीं छोड़ा है जहाँ के लिए हमने पुलिस व्यवस्था न की। जो स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं, ट्रैफिक प्लान्स हैं, वो पहला हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट उसका कर दिया है और आने वाले समय में और इसका जो है जनता के पब्लिक डोमेन में रखेंगे विभिन्न संचार माध्यमों से, ताकि जनता को ट्रैफिक डाइवर्जन समझने में आसानी हो और उसका अनुपालन करने में आसानी हो। उत्तर प्रदेश पुलिस और एवं प्रशासन ने विगत कई महीनों से कई चैलेंजेस आए हैं और उसका बखूबी सामना किया है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से बहुत अच्छी और उच्च कोटि की व्यवस्था सुनिश्चित की है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने बहुत अच्छा चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कराया और उसमें सबसे अच्छी बात, जहां देश के अन्य राज्यों में चुनाव के बाद में काफ़ी वृहद हिंसा हुई, हमारे यहाँ बहुत, चूँकि निष्पक्ष चुनाव हुआ, शांतिप्रिय चुनाव हुआ, कोई हमारे यहाँ पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ। नई सरकार ने शपथ ली, नई सरकार ने जो प्राथमिकताएं रखी हैं, 100 डेज का जो पहला ड्राइव है उसमें बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, गैंगस्टर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिससे जनता ने एक सकारात्मक संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक स्पष्ट संदेश दिया है जनता के सहयोग से कि जो लोग अपना कानून का पालन करते हैं, पुलिस के साथ सहयोग करते हैं और अपना जीवन जो है एक अनुशासित तरीके से जीते हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं होती है। आपने एक देखा होगा कि किस तरह से जनता ने सहयोग करके बहुत अनुशासित तरीके से होली का त्यौहार मनाया, अभी हाल में ईद का त्यौहार मनाया। आपने देखा कि मस्जिदों में क्षमता के अनुसार नमाज पढ़ी गई, सड़क पे जो है कोई उस पर नमाज नहीं पढ़ी गई।
सड़क आवागमन के लिए फ्री रखी गई। एक नई कार संस्कृति का और नए एक इसका जो है उत्तर प्रदेश में एक आगाज़ हुआ है, जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल बना है अच्छा, जहां हमारे यहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और इसी तरह से हम जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। एक हमने प्लान बनाया है, वो प्लान को अच्छी तरह से रिहर्स करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी हमारे पास में पुलिस के सुरक्षा के संबंध में समय समय पर इनपुट आते हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। अब भी जो इनपुट्स आ रहे हैं हम लोग शेयर कर रहे हैं और पुलिस उसके लिए सजग है। जनता से हमें इतना सहयोग मिल रहा है, हर वर्ग से, हर संप्रदाय से, कि हमें वो तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं और हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। और जो कांवड़ यात्रा जो 2 साल बाद हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्साह के साथ साथ अनुशासन भी जो है सभी लोग रखेंगे। पुलिस के जो व्यवस्था की जा रही है उसको कोऑपरेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रेस के साथियों का बहुत सहयोग रहा है। आपके सवालों से हम हमेशा सजग रहते हैं उसकी वजह से, और अपनी व्यवस्था को जो है उपचार चौबंद करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज डीजीपी श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी के साथ में यहाँ मैंने बैठक पूरे जोन की, मेरठ जोन की, यहाँ के दोनों मंडलों की बैठक की है। 2 प्रेजेंटेशंस हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखे हैं। कमिश्नर मेरठ का प्रेजेंटेशन देखा है, एडीजी जोन मेरठ का प्रेजेंटेशन देखा है, और एक एक डीएम और एक एक एसपी के साथ हम लोगों ने एक एक बिंदु पर चर्चा की है। जिन विभागों की हम लोगों ने समीक्षा की है कांवड़ यात्रा 2022 में, उन विभागों में जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, बिजली विभाग है, रोडवेज विभाग है, सिंचाई विभाग है, इसके साथ साथ एनएचआई का भी जो हमारा महकमा है, और साथ ही साथ वन विभाग और अन्य भी विभाग हैं, उनके साथ बहुत डिटेल में बैठक की है। मैं इस बात से संतुष्ट। जिलाधिकारी के आदेश अनुसार अब मैं आपको बताती चलूं कि कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब व भांग के जितने भी ठेके हैं सभी बंद रहेंगे शिवरात्रि तक कावड़ियों को, ताकि कोई भी अव्यवस्था नजर न आए। दूसरी ओर ये भी बताती चलूं, शिवरात्रि तक कावड़ मार्ग में पड़ने वाले सभी मीट की दुकानें भी बंद रहेंगी। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी और बताया कि कावड़ मार्ग पर जितनी भी शराब की दुकानें हैं सभी के ऊपर काली पन्नी लगा दी गई है, सभी को ढक दिया गया है ताकि वो दिखाई भी न दे। मीट की दुकानों को भी इसी तरीके से बंद करा दिया गया है, कावड़ियों की आस्था को ठेस न लगे। नहीं, देखिए, जैसा आपको पता है कि 2 साल से कोविड की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी, और इस वर्ष जो अपेक्षा और जो उम्मीद भी है कि बहुत बढ़ चढ़ के इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा। तो मेरठ में मुख्यतः 4 मार्गों से कांवड़ निकलते हैं, कांवड़िए निकलते हैं, जिनमें से मेजर 2 हमारे गंग नहर का है और एक हमारा एनएच है जो मुजफ्फरनगर से आ रहा है। तो सभी तैयारियां पूर्ण हैं, सभी जगह लगातार कार्य चल रहे हैं, चाहे वो बिजली विभाग से संबंधित तारों को सही करवाना या ट्रांसफार्मर्स को प्रोटेक्शन करवाना, रोड्स की पैच मरम्मत करवाना, झाड़ियों की सफाई हो, हैंडपम्प्स हों, पब्लिक टॉयलेट्स हों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। सभी चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि एक तरीके से 14 तारीख से ये महीना स्टार्ट हो जाएगा, बट ये है कि फिर भी 3-4 दिन 5 दिन लगते हैं कांवड़ियों को एक पीक पे आने के लिए, तो वो समय है, तो उस हिसाब से तैयारी चल रही है। बाकी शराबबंदी को लेके जो भी हमने मैपिंग करवाई है कि जितनी भी शराब की दुकानें इन रूट्स पे हैं उनका ऑलरेडी मैंने ऑर्डर पास कर दिया, उनकी चौदहई उस पर्टिकुलर टाइम के लिए चेंज कर दी गई है, तो सारे अपने रोड से हटके कहीं और जहाँ शिफ्ट होनी है उनको शिफ्ट करवा दिया जाएगा। और ये मीट की शॉप्स और ये सब तो पहले से भी जैसा था कि रूट के बीच में कहीं भी थी नहीं, वो भी शिफ्ट हो गई हैं, वो भी रूट में कहीं भी नहीं दिखेंगी। तो ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है, ऑलरेडी इस पर वर्क हो गया है। कुछ बॉटलनेक्स RRTS के थे, तो उनसे भी बात करके उसको रिजॉल्व करवाया जा रहा है, और पूरी उम्मीद है कि जितना सुगम और फैसिलिटेट कर पाएंगे हमारे स्तर से सभी कांवड़ियों को, वो प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा करवाया जाएगा। सर, क्या होटल और रेस्टोरेंट भी चिन्हित किए गए हैं कुछ? नहीं, होटल और रेस्टोरेंट तो सारे हैं जो रूट में हैं, रास्ते में हैं। बस ये है कि उस टाइम पे जो हम लोगों ने बोला है कि मीट और इन सब चीज़ों का वो ना करें उस टाइम पे, और रेट लिस्ट
क्योंकि कई बार इस चीज़ पे भी विवाद हो जाता है। तो हमने ऑलरेडी सभी की जो रूट में रेट लिस्ट है उसको बाहर बड़े बड़े फ्लैग्स और बैनर्स के थ्रू डिस्प्ले करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया गया है। जो रूट पे रहेंगे वो सभी को पता रहेगा क्या सामान क्या सामग्री कितने में मिलेगी। शिविर के लिए ऑलरेडी हमने एक सेंट्रलाइज्ड परफॉर्मा हमारे स्तर से एक जारी कर दिया है, जो सभी लोगों को अनुमति के साथ क्या क्या शर्तों का पालन करना है वो ऑलरेडी बहुत डिटेल में दे दी गई है। वो आप लोगों से भी हम लोग शेयर कर लेंगे। मुख्यतः जोर इस चीज़ पे इस बार दिया गया है कि पहले से ही बैठक बुला के उनको बोला गया है कि प्लास्टिक का यूज़ जो हमेशा बहुत ज़्यादा होता है उसको ना करें। दूसरी साइड एक ही साइड जनरली शिविर्स को लगाएं, जहाँ से हरिद्वार से जैसे जो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो हमारे एक लेफ़्ट साइड में ही लगाएं कि इसकी वजह से कोई क्रॉस मूवमेंट ना हो कांवड़ का, और जो एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है वो ना हो। कांवड़िए हरिद्वार ऋषिकेश नीलकंठ जल लेने के लिए पहुंच चुके हैं। अभी कांवड़िए वापस नहीं आए, लेकिन कांवड़ मार्ग धंस गया। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, खिरवा रोड पर जो कांवड़ मार्ग है नहर की पटरी के किनारे, वो कांवड़ मार्ग धंस गया है, जिसको लेकर के आज क्षेत्रवासियों ने कहा कि जल्द से जल्द कांवड़ मार्ग की व्यवस्था कराई जाए। तो मैं आपको बताती चलूं कि कांवड़ मार्ग की व्यवस्था शुरू हो गई है। जो मरम्मत है वहां की वो मरम्मत करनी शुरू कर दी गई है, ताकि कांवड़ियों को कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी हादसा कांवड़ियों के साथ ना हो। यही का रहने वाला हूँ, खिरवा नौबाद का ही। और कारण सड़क धंस गई है। सड़क धंसने का कारण इस रजवाए की साफ सफाई ना होने का कारण है। पानी ऊपर देखो, इसमें इसका पोज ले आप, एक जो पटरी पे भी पानी है। राजभाई को ही मानना जा रहा है। हाँ जी। हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं और सोचते हैं कि बड़े होकर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि परिवार में क्या कोहराम मचा होगा। मैं आज आपको ऐसी ही दर्दनाक एक घटना बताती चलती हूँ, ऐसी एक खबर बताती चलूं। कंकड़खेड़ा निवासी एक युवती शुभारती नर्सिंग होम से BSc नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। हॉस्टल में वहीं पर रहती थी। परिवारजनों का तो कहना है कि उनको मृत्यु की सूचना नहीं दी गई, लेकिन जो जानकारी के अनुसार हमारी टीम को बताया गया वो ये बताया गया है कि लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्टल के रूम में मिला। हॉस्टल के साथ में रहने वाली लड़की ने परिवारजनों को सूचना दी, जबकि परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस के आने से पहले ही हॉस्टल का जहां लड़की रहती थी उसका गेट तोड़ दिया गया था और उनको सूचना भी नहीं दी गई। वो अपने आप ही, जब फोन नहीं मिला तो अपने आप ही वहां पर पहुंचे। पुलिस जांच कर रही है। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक परिवारजनों ने कंप्लेंट नहीं की है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की जांच जारी है। मेरा नाम शांति देवी है जी। तनुजा कुमारी मेरी बेटी है और मैं 5 बजे अपनी बेटी को फ़ोन करा तो मेरी बेटी ने नहीं उठाया। मैंने 3 कॉल करे, नहीं उठाई। फिर मैंने फ़ोन रख दिया, फिर मैं काम पे लग गई। फिर आधा घंटे बाद फिर मैंने 3 कॉल करे, नहीं उठाए। फिर मैंने 3 कॉल करे, नहीं उठाए। मैं अपने बेटी को 8 बजे तक फ़ोन मिलाती रही, मेरी बेटी का कोई जवाब ना आया। फिर मैंने अपने लड़के को बुलाया, मैंने कहा बेटा आजा, उसका कोई फ़ोन का जवाब ना रहा। वहाँ चले, क्या बात हुई, वो क्यों ना जवाब दे रही। उसने कहा मम्मी उसका फ़ोन कभी ख़राब हो जाता है इसलिए जवाब ना दे रही है वे, और तुम खाम खा ले जा रहे हो। मैंने कहा नहीं बेटा, एक दफ़ा मैं शुभारती ज़रूर जाऊँगी। फिर मैं और मेरे बेटे शुभारती में गए। वहाँ नया स्टाफ था, पुराना स्टाफ। जब मैं मेरा ऑपरेशन हुआ शुभारती में, मैं खूब अच्छे स्टाफ को जानती हूँ, कोई स्टाफ नहीं था वहाँ पुराना। हाँ सारे नए थे। और भाई वो योगारी लड़के कारी कभी कह दी छुट्टी। एक बुढ़िया बैठी थी, वो उसने कहा हमें तो लोकप्रिया से आए हैं यहाँ, लोकप्रिया से यहाँ रखा हमें। दूसरा एक थी वो थी नर्स थी, वो डिग्री कर रही थी वो भी। उसने कहा मैं नहीं जानती, मैं आज पहली बार आई हूँ। एक दूसरी थी, उसने कहा, मैंने कहा बेटा तू जानती है तनुजा कहाँ है? कहने की तनुजा तुम्हारे पास होगी। मैंने कहा हमारे पास तो नहीं। कैसे पता लगा आपको वहाँ पे कि आपकी लड़की एक्सपायर हो गई या किसी भी? तो हम यही तो बता रही हूँ। तो नका लड़की वो तो यहाँ है नहीं। मैंने कहा कहाँ गई? कहने लगा पता नहीं। फिर उन्होंने त्यागी जी का नंबर दिया कि त्यागी जी से बात करी हमने कि त्यागी जी हम अपने घर से आए, हमारी लड़की यहाँ पर तनुजा सिस्टर यहाँ पर नहीं है और कहाँ है वे। तो ये बच्चा कह रहा है कि छुट्टी पे है वे, और छुट्टी पे होती तो घर होती, तो वहाँ हॉस्टल में क्यों होती। तो फिर त्यागी ने कहा क्या पता तुम ऊपर जाकर देखो अगर कमरे में है। तो वो गए, उन्होंने हमें ले जाने की कोशिश भी ना करी, मेरे बेटे को भी ना करी। आंटी तुम यहीं रहो, हम देख के आते हैं। मैंने कहा बेटा मुझे ले जा, मैं लेडीज़ हूँ, मुझे कुछ ना होगा। उन्होंने कहा नहीं आंटी तुम यहीं रहो। फिर भी मैं ज़बरदस्ती चली गई। तो वो दरवाज़ा बजाने लग गए और फिर वो बच्चे पता नहीं क्या करे। फिर उसके बाद मुझे कोई होता नहीं।
बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। मैं नीचे गिर गई और वो मेरी लड़की जहाँ होगी वहीं होगी। मेरे बच्चा ने मुझे उठाया 5 मंजिल से, किसी ने मेरे बच्चे की मदद ना करी, कोई वो ना लाया, ट्रॉली ना लाया, स्ट्रे ना लाया। मेरे बच्चे ने मुझे 5 मंजिल से गोद में रख के नीचे उतारा। उन्होंने कहा मैंने अपनी बहन खो दी, मैं अपनी माँ नहीं खो सकता। तो मुझे आईसीयू में कर दिया। आईसीयू में तो कोई मेरा क्या होगा, कुछ नहीं, काट बना कार्ड बना है इसमें ना। लड़का कहाँ है? भाई ये कारण क्या बताएं उसका हम। जब हम वहाँ गए ना तो हमारा सब कोई सही हो गए, एम्बुलेंस के ले गए, नगर लाओ जी पैसे इसके। जब वो लड़की वहाँ सर्विस कर रही है, जो भी जॉब कर रही है उसके लिए, तो उसके लिए कुछ मदद की वो नहीं है। कैसे सूचना पता लगी? थाना क्षेत्र जानी में शुभार्थी में एक महिला जिसकी उम्र 26 साल थी, जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, उसने सुसाइड कर लिया है। उसका शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पीएम के बाद जो भी पीएम में तथ्य निकल के आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कोई सुसाइड नोट किस तरीके का? जी नहीं, मौके पे कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मोबाइल वगैरह में फॉरेंसिक्स के माध्यम से डिटेल्स पता करवाया जा रहा है। जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे उसके हिसाब से नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ की रहने वाली छात्रा थी और कब से ये छात्रा जो थी वो मूल रूप से कंगरखेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। उम्र 26 वर्ष थी और यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।